आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी जानकारी आपको बताने वाले, एक ऐसा उपाय बताने वाले जिससे आपकी शीघ्र सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। यदि आपका मकान नहीं बन पा रहा है, आप दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, परंतु बार बार आपके मकान में रुकावटें आ रही हैं। आप जमीन खरीदना चाहते हैं परंतु आप जमीन नहीं खरीद पा रहे हैं। आपके सर पर छत नहीं है, आप इधर उधर भटक रहे हैं। कहीं भी जमीन देखते हैं परंतु उसका सौदा नहीं हो पाता। हमारी हैसियत से ज्यादा उसके रेट मिलते हैं, उसके मूल भाव होते हैं, जिसकी वजह से हम जमीन खरीद नहीं पा रहे हैं या मकान बनाने के लिए जा रहे हैं, परंतु बार बार कुछ ना कुछ ऐसी घटना हमारे जीवन में हो जाती है जिसकी वजह से हमारा मकान नहीं बन पा रहा है। इसके लिए आप अनेकों ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास गए, उनको अपनी हस्तरेखा कुंडली दिखाई हुई, अपना जीवन चक्र दिखाया हुआ है कि हमको मकान का सुख मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, उसके लिए हम क्या उपाय करें, कौन सी पूजा पाठ करवाएं, इसकी संपूर्ण जानकारी हम अनेकों ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जा करके लेते हैं और उनके द्वारा बताई गई पूजा पाठ भी करवाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा मकान नहीं बन पा रहा है, हमारा मकान का सुख हमको नहीं मिल पा रहा है। अनेकों तांत्रिकों के पास, ज्योतिषियों के पास, भगत सियानों के पास भाग रहे हैं, टोने टोटके भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें मकान का सुख नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपने कौन सा उपाय करना है, कौन सी विधि करनी है जिससे हमें भूमि भवन का सुख मिल सके, मकान का सुख मिल सके। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को बताता हूं, आपने अपनी लगन कुंडली देखनी है कि हमको किस समय पर उसका सुख प्राप्त हो सकता है, किस समय पर हमको मकान बना चाहिए, हमको मकान का सुख मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसकी जानकारी हम पहले भी आपको दे चुके हैं कि हम अपनी लगन कुंडली के कौन से भाव से भूमि भवन के सुख के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए हमें अपनी लगन कुंडली के चतुर्थ भाव को देखना है। उसके अंदर यदि कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो किस समय पर हमको मकान का सुख मिल सकता है, या हम रियल एस्टेट से संबंधित कोई भी कारोबार व्यापार करते हैं तो उसमें हमको लाभ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो आइए इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं। इससे पहले जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, पहले ही हमने आपको बताया था, हमारी लगन कुंडली और लगन कुंडली के हम चतुर्थ भाव से यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि हमको भूमि भवन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि हम भूमि भवन से संबंधित अपना कार्य भी करते हैं, रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो उसमें हमको लाभ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, यदि हमारे चतुर्थ भाव में किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो निश्चित ही बहुत ही जल्दी शीघ्र ही हमें भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा और हमारे पास एक मकान नहीं, कई कई मकानों का सुख हमको प्राप्त होगा। और इसके साथ साथ यदि मंगल हमारे चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, और आप सभी को मैं बता देता हूं, मंगल भूमि का पुत्र है, यदि मंगल शुभ होता है तो हमें निश्चित ही भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। और इसी तरह यदि हमारे चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ है परंतु किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, तो आप ध्यान रखें, कभी भी रियल एस्टेट से संबंधित, भूमि भवन से संबंधित कोई भी कारोबार व्यापार ना करें, किसी प्रकार का काम आप ना करें, प्रॉपर्टी का आप काम ना करें, निश्चित ही आपको नुकसान होगा। आप घर से पैसा लगा बैठेंगे, आप इनकम नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ यदि हमारे चतुर्थ भाव में सूर्य बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है, तो निश्चित ही हमारी भूमि भवन के सुख में नुकसान होने वाला है। कभी भी हमें भूमि भवन का सुख नहीं मिल पाएगा। हमेशा जमीन से संबंधित हम कोई भी कार्य करेंगे उसमें नुकसान होगा, हम कर्जवान हो जाएंगे, दिन प्रतिदिन हम पैसा लगाते चले जाएंगे, लेकिन कोई भी लाभ हमको नहीं हो पाएगा। और इसी तरह यदि हमारे चतुर्थ भाव में चंद्रदेव बैठे हुए हैं, शुक्र बैठा हुआ है, बृहस्पति बैठा हुआ है, इसके साथ साथ बुध बैठा हुआ है, और उसके साथ में शुभ दृष्टि, शुभ ग्रहों की दृष्टि के साथ साथ मंगल बैठा हुआ है, तो निश्चित ही हमें भूमि भवन का सुख प्राप्त होगा। यदि हमें भूमि भवन का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, हम मकान बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो बार बार उसमें नुकसान हो रहा है, हमारा मकान नहीं बन पा रहा है, तो ऐसे में हमको क्या करना है?
आपने प्रति मंगलवार के दिन अर्थात प्रत्येक मंगलवार को आप इस प्रयोग को करते चले जाएं। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा प्रयोग है। क्या करना है, आपने एक घी का दीपक तैयार करना है और इसके साथ साथ आप ध्यान रखें सुबह के समय सूर्य उदय के समय पर आप इसको करें। घी का दीपक तैयार करने के बाद उसके अंदर एक जायफल, पूजा जायफल जो होता है उसके अंदर आपको डाल लेना है। 2 हरी इलायची उसी दीपक के अंदर डाल लेनी है और किसी भी मंदिर में आप, किसी भी तीर्थ में आप चले जाएं और वहां जाकर हनुमान जी के समक्ष उस दीपक को अपने हाथ में लेकर के जला करके आपने जो भी आपकी इच्छा है, मकान बनाना चाहते हैं या जमीन खरीदना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद उस दीपक को जला करके आप हनुमान जी के समक्ष रख करके आप अपने घर आ जाएं। इसी तरह से आप लगातार 11 मंगलवार इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित ही आपका मकान बनकर तैयार हो जाएगा, आपको मकान का सुख मिल जाएगा, आपको भूमि भवन का सुख मिल जाएगा। तो इसी तरह आपसे और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।